गोपालगंज में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजद ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद विधायक प्रेमशंकर प्रसाद ने हाल के दिनों में हुई चर्चित हत्याओं और लूट की घटनाओं का जिक्र करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इसे जंगल राज करार दिया। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है और अपराधी हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कारोबारी और आम लोग दहशत में हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की ढेर सारी शुभकामना। चलिए, आज हम लोग गोपालगंज में जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है या अपने पूरे प्रदेश में, खासकर अपना गोपालगंज की स्थिति अभी 2-4 महीना से जो स्थिति बन चुकी है गोपालगंज में, तब तो गोपालगंज नाम भी रखने में शर्म आ रहा है हम लोगों को। इसका नाम हम लोग बदलना चाहते हैं हत्यागंज या गोलीगंज। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर, कहीं ना कहीं घटनाएं होते रही है। कहीं क्राइम पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और सुशासन की लोग गीत गा रहा है, जबकि ऐसी कहीं कोई बात नहीं। ये महाजंगल राज की सरकार है, महाजंगल राज की उपज हो चुकी है बिहार में। विधायक ने कहा कि पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कब और कहां गोली चलेगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के बढ़ते हौसले को देखकर गोपालगंज का नाम सरकार को गोलीगंज रख देना चाहिए। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि किसी भी अपराध में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि निर्दोषों को उठाकर जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकार और विपक्ष पर दबाव कम हो सके। अभी विगत मेरे पास अभी कुछ लिस्ट है जो मैं विगत 3-4 महीना में जितनी घटनाएं गोपालगंज में घटी है। सबसे पहले परखड़ दुबे हत्याकांड हुआ था, बहुचर्चित हत्याकांड भी था। दूसरा, जादवपुर थाना के पुरैना में बीटू शाह जी की हत्या हुई। उसके बाद थावे थाना के भगवानपुर में अभिषेक ठाकुर जी की हत्या हुई। बैकुंठपुर में चौकदार की हत्या हुई थी। थावे थाना के पैठानपट्टी में छोटे आलम किरदार की भी उसी तरह से निर्मम हत्या की गई थी। कुचायकोट थाना की बिशुनपुर नहर पर भावना खातून की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुचका गांव में प्रमुख पिता सब पूर्व मुखिया अरविंद यादव जी की हाल फिलहाल हत्या हुई। घर के समीप ही मीरगंज में पूर्व मुखिया के भाई और पूर्व सैनिक की हत्या की गई। थावे के गोपालगंज में सिकंदर राम की हत्या की गई। गोपालगंज के हरबंसा गांव में साइकिल मिस्त्री सिकंदर राम की हत्या की गई। कोर्ट परिसर में हाल फिलहाल फायरिंग हुई। इस तरह से छिटपुट घटनाएं हथुआ बाजार में वो जो स्वीट्स का दुकान है उनके ऊपर हमला किया गया, कई तरह की उनको इसके पहले भी एक बार हुई थी घटनाएं। लेकिन प्रशासन एकदम नींद में सोई हुई है। यहाँ की प्रशासन कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही है और पकड़ उसको भी रही है जो एक तो दोषी नहीं है और दोषी है भी तो कहीं ना कहीं उसकी सलिप्तता है कि नहीं है। एक अपना ये लोग खाना पूर्ति करने के लिए 1-2 आदमी को पकड़ लेती है, उसी को हर केस में रगड़ रही है, जबकि वास्तविक जो हत्या कर रहा है वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ मिली भगत से काम हो रही है। प्रशासन और क्रिमिनल के बीच में मिली भगत है, जिसकी वजह से क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने भी आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों के बारे में जानकारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रखर दुबे की हत्या, बिट्टू कुमार की हत्या और सासामूसा में हुई ज्वेलरी लूट की घटनाओं का उदाहरण दिया और कहा कि पुलिस इन मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर गोपालगंज में देखिएगा तो लगातार हत्याएं हो रही हैं, जनप्रतिनिधि की हत्याएं हो रही हैं, लोग अपने दरवाजे पे सो रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, स्वर्ण व्यवसायी का दुकान लूटा जा रहा है। आप पूरे तरीके से देखिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यवसायी हो, सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो पूरे तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो अपराधी के हाथों में चला गया है। राजद ने कहा कि जल्द ही बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा ताकि दोषियों की गिरफ्तारी और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई हो सके। हम तो कहेंगे कि यहाँ पूरे तरीके से थके हारे हुए लोग सरकार चला रहे हैं, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो तो या फिर यहाँ के जो ऊपर के अधिकारी हो तो हम सभी से मांग करते हैं कि यह जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं उस अपराध को आप अगर कंट्रोल नहीं करते हैं सरकार के स्तर से या प्रशासनिक पदाधिकारी के स्तर से, तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार आंदोलन करेगा और आंदोलन करके हम लोग हमारे पूरा
महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे और आंदोलन, भीषण आंदोलन हम लोग करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे आदि मौजूद रहे।